नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। 25 जुलाई 2026 जंतर मंतर पे हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहां जश्न है, खुशी है, उल्लास है, उमंग है, उत्साह है। ये जितने भी नौजवान 1 महीना से अधिक समय से यहाँ आ रहे थे, धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उसका नतीजा ये निकला है कि नरेंद्र मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। यही मांग इनकी थी। सरकार ने 3 मांगों में से 2 मांगें पहले ही मान ली थी। तीसरी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं इस्तीफा दें, और आज वो मांग मान ली गई। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और उसके बाद से यह जो अंदर तक एक भीड़ लगातार बनी रहती थी, लोग आते रहते थे, यह जमघट लगातार चलता रहता था, वो धीरे धीरे छटने लगा है। आप देखेंगे तो अब अंदर से लोग बाहर को आने लगे हैं। तो यहाँ से लगभग 3 से 400 मीटर दूर मंच है और उस मंच से लोग एड्रेस करते थे लोगों को। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग बैठा करते थे और उस मंच से लेकर के यहाँ तक ये जनपद है, जनपद से एंट्री जाती है, दूसरे रोड से भी एंट्री होती है। वह पूरा इलाका जो है भरा रहता था। अब देखिए तो ये लोगों का निकलना जारी है और यह भीड़ जो 10 से 15 हज़ार के आसपास 24 घंटे बनी रहती थी। ज़्यादा नौजवान रहते थे, छात्र छात्राएं, लड़कियां और वैसे भी लोग जो गार्जियन हैं अपने बच्चों के सपोर्ट में आया करते थे। आप देखेंगे तो मिठाइयाँ बंट रही हैं, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। बहुत दिनों से यहाँ जमघट था, उनका जमावड़ा था, तो यहाँ से अब निकल रहे हैं, विदा हो रहे हैं, तो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, गले लग रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो इतिहास में दर्ज रहेगी कि 25 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर उन नौजवानों की जीत हुई थी जिन नौजवानों ने सरकार के सामने एक मोर्चा खोला था कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए, और ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, और वो इस्तीफा हो गया है। तो अब तो आप लोगों के जाने का समय हो गया, निकल रहे हो? हाँ, निकल रहे हैं सर। जो आप खुश? हाँ, खुश है अब तो। हाँ, खुश है, लेकिन अभी पूरी चीज़ें नहीं हो, एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अभी भी आपको भी पता है, मुझे पता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है देश में। ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस था जिसके लिए नॉर्मल लोगों ने वो करा था। जेनजीज हैं, कॉकरोचेस हैं, इसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है जो बोला जा रहा है। एंड मेरे को लगता है कि अभी भी और भी चीज़ें हैं। आई होप कि ये तरीका ना हो खाली चेंज लाने का, बट बाकी देखते हैं व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। ऐसा लगता है कि सरकार ने जनता की बात सुनी और मानी। बहुत, हाँ, जहाँ तक की है बात मानी है, लेकिन उम्मीद यही थी और ज़्यादा मानी जाए। अभी खाली एक को हटा के इस चीज़ के लिए ना बहुत टाइम लगाया, क्योंकि ये चीज़ के लिए अभी हमारे सोनम जी कितने टाइम में भूखे हड़ताल में बैठे। उनको बहुत पहले करना था, सरकार को देखना चाहिए था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, उसको बिल्कुल नहीं दिखा उन सरकार को। अब जा करके इस टाइम पर आए जिस टाइम पर बिल्कुल, जहाँ पर बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम पर आना था, यहाँ बिल्कुल थर्ड टाइम पर आ रहे हैं। तो आज सोनम वांगचुक का भी आना हुआ था। संयोग देखिए कि उन्होंने अनशन किया, अनशन करने के बाद पुलिस उनको ले गई। सरकार के 2 मंत्रियों ने मिलकर के उनसे बात की, अनशन उनका टूटने के बाद उनके ऊपर बहुत सारे सवाल हुए। उन सवालों का उन्होंने जवाब दिया और कहा कि मैं कमज़ोर हूँ, फिर भी मैं सवालों का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ये गंभीर आरोप है। और वो आज फिर उसी मंच पर आए जिस मंच पर उन्होंने अनशन शुरू किया था। और संयोग देखिए कि ये सब बच्चियां हैं, ये कई दिनों से लगातार आती रहती थी, तो मैं चूँकि लगातार कवरेज करता रहा हूँ तो इन सब से मिलता रहा हूँ। अब तुम लोग खुश? बहुत बहुत ज़्यादा। अब कम से कम पढ़ पाएंगे, हमारे पेपर्स लीक नहीं होंगे। ये है हर साल पेपर देती है, इसके पेपर लीक हो जाते हैं, इसका पेपर नहीं निकल पा रहा है। अब तो पेपर तुम लोग किस क्लास में हो? हम लोग अंकल, हम लोग 12th में। हम लोग 12th में। 12th में हो, तो करियर में क्या करना है? करियर में अंकल अब आगे मेरे को क्लैट देना है, इसको एसएससी निकालना है। क्लैट देना है, नीट देना है। ये सब 12वीं की बच्चियां हैं और ये सब भी आया करते थे। अब तुम घर जाओगी? हाँ, घर जाएंगे। कितने दिनों से आ रही हो यहाँ? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। कहाँ से आती हो? मैं बदरपुर बॉर्डर। तो क्लास छोड़ के आती हो, घर वालों को बता के आती हो? थैंक यू। चलो तुम निकल जाओ, अब तो तुम खुश? हाँ, बहुत खुश है। बहुत खुश, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ आप जितने लोगों को देखते हैं एक खुशी है इनके बीच में, और ये दरअसल लोकतंत्र की जीत है। वो सरकार जिसको जनता चुनती है और वो सरकार जनता की सुनती है, अगर यह भरोसा लोगों के बीच में है तो लोकतंत्र ना सिर्फ जीवित है बल्कि वो स्वस्थ है और सामर्थ्यवान है।
तो यह जो पुलिस की वैन है ये अंदर जा रही है। मोटे तौर पर अब पुलिस अंदर साफ सफाई, एम्बुलेंस है तो इस तरह के एम्बुलेंस आपने देखे होंगे, तो 3-4 एम्बुलेंस अंदर लगी रहती थी। और आप कह रहे हैं कि करो, अगला आंदोलन शुरू करो। अभी थोड़ा काम कर लीजिए, बहुत दिनों से आप लोगों ने आंदोलन किया है। आरक्षण को खत्म करो, अगला आंदोलन शुरू करो। चांदनी चांद से होगी, सितारों को क्या होगा? इस्तीफा एक का हुआ, अभी बाकी का क्या होगा? ये देश की जनता है, मांग कभी कम होती नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने पहले भी कहा कि अगर सरकार आपकी सुनती है और इतने बड़े दबाव के बाद और लंबे समय तक 1 महीने से ऊपर तक लोग यहाँ धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, सरकार के ऊपर उनका दबाव बनता रहा और सरकार धीरे धीरे यह मान बैठी कि पूरे देश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, कई राज्यों में छात्रों का, नौजवानों का प्रदर्शन होने लगा और सरकार को लग गया कि ये व्यवस्था जो है अगर अनुकूल करनी है तो फिर लोगों की बात माननी पड़ेगी, नौजवानों की बात माननी पड़ेगी। और सरकार ने वह बात मानी है। ऐसे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि पहले आप तस्वीरें देखें, उसके बाद मैं बात भी करता रहूंगा। और नरेंद्र मोदी सरकार में 12 साल के शासन में पहला इस्तीफा किसी मंत्री का है। आप किसानों का आंदोलन हुआ, सरकार ने वो बिल वापस ज़रूर ले लिया लेकिन कोई इस्तीफा नहीं था। पहलवानों को लेकर के बहुत लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा या फिर टकराव चलता रहा, लेकिन सरकार के आगे वो आंदोलन भी कहीं ना कहीं दरकिनार हो गया। लेकिन इस बार जो नौजवानों का आंदोलन रहा है, इस आंदोलन ने सरकार को बताया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अगर जनमत कह रहा है कुछ तो मानना चाहिए। और सरकार को यह सद्बुद्धि आई, यह सूझबूझ रही कि नहीं, यह जो मांग है वाजिब है। और मांग क्या है कि जो नीट की परीक्षा होती है, एनटीए एक एजेंसी है जो लेती है। नीट क्यों है, आईआईटी, जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो या फिर कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट होता है वो हो, या एमबीए का एग्ज़ाम हो या नेट का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम्स जो है वो एनटीए के ज़रिए ही लिया जाता है। और एनटीए के ज़रिए ली जाने वाली परीक्षाओं में अक्सर धांधली होती रही है, पर्चा लीक होता रहा है, इम्तिहान जो परीक्षा माफिया है वो सक्रिय रहा है, एक बड़ी साठगांठ रहती है। और उसके खिलाफ कई सालों का आक्रोश जो है वो इस तरह के आंदोलन में तब्दील हुआ। और अब आप देखेंगे तो यह आंदोलन सफल आंदोलन रहा है। भारत के इतिहास में जब कभी भी जंतर मंतर के इस छात्र आंदोलन या कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से हुए आंदोलन का जिक्र होगा तो उस आंदोलन को सफल आंदोलन माना जाएगा। और ये देखिए कुछ लोग तो अंदर को जा रहे हैं, लेकिन अब जो बड़ी जमात है वो बाहर को आने लगी है। और यह मैंने कई बार देखा है कि अलग अलग दलों के लोगों ने भी यहाँ अपना जमावड़ा बना रखा था, लेकिन मोटे तौर पर एक बात रही कि किसी पार्टी का झंडा बैनर यहाँ नहीं आया, कोई बड़ा नेता भाषण नहीं दे रहा था। नेता आ जा रहे थे लेकिन पॉलिटिकल मंच बनने से बचा रहा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यहाँ लगातार बने रहे और एक दबाव जो है वो चलता रहा। सरकार ने भी बातचीत का रास्ता खोला और बातचीत के रास्ते के ज़रिए आखिरकार ये लोग जो कुछ भी कह रहे थे वो उसने मान लिया। ये कॉकरोच हैं और इनको मैं जब भी यहाँ आता हूँ पाता हूँ घूमते रहते हैं, या फिर पहचान तो नहीं पाता हूँ, तो इनकी तरह के बहुत सारे लड़के घूमते रहते हैं कॉकरोच बन करके। और कॉकरोच जनता पार्टी का ये पूरा धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट है, ये बताने के लिए सांकेतिक तौर पर ये लोग घूमते रहते हैं और दिमाग में आता रहता है कि कॉकरोच वाले हैं। अब तो सब डेरा डंडा उठ गया। ये तो पहला स्टेप है, ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी की सरकार के लिए। जो अहंकार सरकार अपने आप को मान के बैठी थी कि हम कीड़े मकोड़े जैसे हैं, कुछ भी करते रहो, कोई भी पॉलिसी लाते रहो विदाउट एनी डिस्कशन, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वी आर जेनजी, वी नो हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, वी नो अपना हक के लिए कैसे लड़ा जाता है, और वो हमने लड़के दिखाया है। जो सरकार बोलती थी, राजनाथ सिंह जी बोलते थे हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आज वो करके दिखाया है। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो अब आपको लगता है कि सरकार ये दबाव था, प्रोटेस्ट था, महीने से ऊपर का प्रदर्शन था, सरकार ने आखिरकार माना, तो लोगों की जीत लोकतंत्र में ये बड़ी है। कुर्सी डगमगाती है तो हर कोई जागता है। तो अब जब कुर्सी डगमगाने का जब संकेत मिला ना कि जेनजी ये किसी के मुद्दे में नहीं आने वाला है, जो आप मीठा लॉलीपॉप जनता को देते हो वो ये अब सहने वाला नहीं है, ये अपनी हक की लड़ाई जानता है, इसको पता है उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है। एंड दैट्स वाई इतना सारा यूथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस आंदोलन को बदनाम करने की लाखों कोशिश हुई, बट हम अब अवेयर हैं, हमारा दिमाग है, हम सोचना जानते हैं, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं।
ये कॉकरोच है जेनजी, ये पहला आंदोलन है जो नौजवानों के लिए है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर के इंस्टाग्राम की वीडियो के फॉर्मेट में अपना मैसेज डाला था, वीडियो मैसेज डाला था और ये जेनजी को समझने और जेनजी तक पहुंचने की कोशिश का हिस्सा रहा है। तो ये बदलते समय के मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जहाँ जेनजी सबसे ज़्यादा हैं या जो बच्चे 18 से लेकर के 24-25 साल तक के, उन बच्चों के साथ सीधा संवाद करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने पहली बार की थी और फिर दूसरी बार उनका वीडियो आया और आज धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और हाँ, मतलब जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार करके राष्ट्रपति के जरिए नहीं हो जाता, लेकिन ठीक है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और मोटे तौर पर यह जो प्रदर्शन चल रहा था, जो मांग थी बच्चों की, वो मान ली गई है। सिस्टम तो ठीक होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम, एक इम्तिहान, पर्चा लीक, यह तो एक नेक्सस है, नेटवर्क है, तो जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक तो बदलने से मंत्री ठीक नहीं होगा। मैं इतना बोलना चाहूँगा, आप आंकड़े उठा के देखिए, 98,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। तो हम जब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ की फीस देते हैं, वो सरकारी स्कूल क्यों अच्छे नहीं किए जा सकते? आपका फोकस है ही नहीं एजुकेशन, ये तो अब आपको झुकना पड़ा है तो आपने बात मानी है, वरना एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में कैसा जा चुका है। जॉब्स नहीं है, अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो उसके बाद आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिल जाती है तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो धीरे धीरे सिस्टम इंप्रूव होएगा। एंड आई एम हैप्पी कि यूथ नो देयर कंसर्न और वो मुद्दा जानता है, वो भटकता नहीं है। आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि नौजवानों ने एक आंदोलन छेड़ा और शिक्षा के लिए आंदोलन है। बेहतर शिक्षा मिले, शिक्षा के बाद जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं को साफ़ सुथरे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, फुल प्रूफ तरीके से कराया जा सके और रोज़गार के जो मौके हैं वह भी पैदा किए जाएं, इस बात का दबाव सरकार के ऊपर पड़ा और ये भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र सिंह। रविंद्र सिंह, कितने दिनों से आप आते जाते रहे? कम से कम 10 दिन हो गए मेरे को। 10 दिन हो 20 तारीख को मैं यहीं पे था। तो आज तो खुश होंगे आप? इनकलाब जिंदाबाद। वो बोलते हैं ना, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, और यही जेंजी। नहीं, दो चीज़ें हैं, सरकार को झुका करके एक फील आ रहा है कि हमने झुका दिया, या फिर लग रहा है कि चुनी हुई सरकार जो हमारी थी वो हमारी बात मान गई, लोकतंत्र है? नहीं, लोकतंत्र में जो हमारी बात सुनी गई है, जो एक जेंजी की आवाज़ को एक इतने दिल से सुना गया है, उसके ऊपर हमें बहुत प्राउड फील होता है। सरकार कोई भी हो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। हम इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि देखो, देश के युवा को सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई और करियर से मतलब, उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। सरकार कोई भी हो, अकाउंटेबिलिटी ले, हम उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं गवर्नमेंट का। थैंक यू सो मच। तो ये सरकार के लिए भी क्रेडिट जाता है कि आपने लोकतंत्र के भीतर जो लोक आकांक्षाएं होती हैं, जो लोकमत है, लोगों की जो राय है और लोक शक्ति है, उसको आप पहचानते हैं और पहचानने के मुताबिक आप अपने निर्णय लेते हैं। तो यह जो फैसला सरकार का है वो भी लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत है। इसलिए मैंने कहा था कि लोकतंत्र जीवित नहीं है, बल्कि वो स्वस्थ भी है, सेहतमंद जिसको हम कहते हैं, और वो सामर्थ्यवान भी है। तो यहाँ जितने भी अभी ये लड़कियाँ हैं और बाकी देखिए, बड़ी जमात लड़कियों की हमेशा रही है। लगभग 30-35% लड़कियाँ लगातार इस धरना प्रदर्शन में बनी रही है, जो प्रोटेस्ट चलता रहा है उसमें बनी रही हैं। तो मैं आइए इन्हीं से बात कर लेता हूँ, आप लोगों से कर लेता हूँ ना। आप यहाँ कितने दिनों से आती रही हैं, आज आई हैं? देखो, मैं 3 दिन से आ रही थी और आज फाइनली जब सरकार का फैसला आया है तो इस बात से हम सब बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल आया है कि जो हम चाह रहे थे वो हो गया है। और हम आगे मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे जब भी कभी ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ इतना सारी चीज़ें बढ़ने मत दो। अगर कोई दिक्कत है और अगर वो आए हैं हम सब यहाँ पे, तो हमारी सुनवाई करो, ताकि बच्चों के पेपर लीक ना हो। और वो इतनी मेहनत करते हैं तो उन्हें उस चीज़ का फल मिले, क्योंकि युवा ही तो सरकार है। ये युवा ही बच्चों पे तुम अत्याचार करोगे, उनकी नहीं सुनोगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये एक निवेदन है सरकार से कि जब भी जनता आकर के बैठती है, कुछ मांग करती है, तो सरकार को सुनना चाहिए और जो सही फैसला है वो लेना चाहिए। ये एम्बुलेंस जा रही है, किसी की तबीयत बिगड़ गई होगी और लोग आगे से लोगों को हटा रहे हैं, भीड़ हटा रहे हैं ताकि एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाए। और जैसे यहाँ की लड़कियाँ, आप जिनसे भी है ना,
आप लोग मुझसे भी बात कर लो। ठीक है, यहाँ कुछ और कुछ कहना चाहते हैं इनकी सुनो। आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए मेरा नाम अजीम हसन है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से विधानसभा 30 बिलारी से हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आज निर्णय लिया है वो बच्चों के हक में है। उससे बच्चों में आज बहुत खुशी की लहर है और ये निर्णय शायद सरकार को पहले ले लेना चाहिए था और बाद में भी लिया, चलो ठीक है। बच्चों के भले के लिए सोचा, बच्चों के दुख को और बच्चों की पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने अपनी पीड़ा समझा और उनके दुख को बांटने की कोशिश की और ये इस्तीफा माननीय मंत्री जी ने लिया है तो इसमें बच्चों के हक के लिए ही लिया है। और एक जो बिल है जो लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास किया है उससे उम्मीद बच्चों को भी ये मिली है कि आगे से उम्मीद यही है कि शायद पेपर कभी लीक ना हो और उम्मीद माननीय प्रधानमंत्री से भी यही है कि आओ को सख्त से सख्त कानून इतना हो जाए कि कोई बच्चा किसी को भी सड़क पर उतरने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बच्चा जो है आज का युवा जो है कल का भविष्य है और यही आगे को देश को चलाएगा और जब युवा ही नहीं रहेगा तो इस देश का या फिर बच्चों का क्या ही फायदा। मोटे तौर पर आज सरकार को लेकर के बहुत अच्छी बातें मैं यहाँ सुनने को देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, लेकिन कल जो स्थिति थी या उसके पहले की जो स्थिति थी, किसी और की भी तबीयत खराब हो गई है, उमस बहुत अधिक है और इस उमस में बहुत सारे लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। तो यहाँ मैंने बहुत भोंडे, अश्लील और ख़राब से नारे भी देखे और होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर्स वो भी देखे जो प्रधानमंत्री को लेकर के थे, लेकिन यहीं के लोगों ने उस पर एतराज़ किया था कि इस तरह के वो 6 घटिया पोस्टर, बैनर नहीं होने चाहिए, नारे अश्लील नहीं होने चाहिए। यहीं के लोग लगातार उस पर अपना एतराज़ करते रहे और फिर यहीं के लोग आज देखिए कि प्रधानमंत्री को लेकर के, सरकार को लेकर कह रहे हैं कि सरकार ने देर से ही सही लेकिन फैसला सही ले लिया है। तो घर जाने की तैयारी हो गई, अब घर निकलना है? हाँ, अभी नहीं, थोड़ी देर में जाएंगे, सफाई भी तो करनी है। अच्छा, सफाई का जिम्मा तुम्हारा है? हमने कदम चाहिए तो सफाई भी हम ही करेंगे। तो यहाँ कितने दिनों से सफाई करती रही हो? हम रेगुलर आते हैं, रेगुलर मतलब हम लोग वहाँ पे मतलब जो काम यहाँ मिल जाता था वो काम पकड़ लेते थे? हाँ, हम कैंप के साथ फूड भी सर्व भी किया वो हमने। फूड भी दिया है हमने और हमने ट्रीटमेंट भी किया है बच्चों का। हमने बहुत सी चीज़ें की हैं, सफाई भी की है, जो हमसे बना हमने वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा लिया है उस काम में। नहीं तो ये खुद से घर से चले और यहाँ जुड़ गए और फिर अपना काम पकड़ लिया कि किसी संस्था से जुड़े? नहीं किया है और फिर हमने संस्था कोई नहीं है, हम सब स्टूडेंट्स हैं या फिर मतलब सब हमारे जैसे हैं, हम एक ही है और हमने सबने मिलकर काम किया है बस। तो कोई संस्था नहीं है यहाँ पे। इस्तीफा हो गया, इसके बाद से लगता है कि परीक्षाएं ठीक होंगी, पर्चा लीक नहीं होगा? देखो, किसी एक के इस्तीफा देने से परीक्षाएं लीक पहले भी होती थी और अभी भी होती हैं, ठीक है, बट मैटर ये करता है इस्तीफा दिया है तो आगे भी मतलब उस तरीके से मतलब बैलेंस किया जाए, आगे मतलब पेपर्स लीक ना हो। सिस्टम ठीक होना चाहिए। अगर सिस्टम ठीक होगा तो हर चीज़ ठीक होगी, अगर सिस्टम में गड़बड़ होगी तो कुछ ठीक नहीं होने वाला। एक के इस्तीफा देने से कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट उनने संभाल रखा है तो सिर्फ उन्हीं ने ही किया है, उनके नीचे वालों ने। नीट का पेपर कोई और लीक करा रहा है, नाम इस्तीफा उनका गया, ठीक है, बट मेन तो वो थे ना, मेन से कहा जाता है, छोटे मोटे लोगों से नहीं बोला जाता ना। तो जब आप किसी महकमे के मंत्री होते हैं और उस मंत्रालय के तहत आने वाले विभागों में खराबी आती है या फिर उसके भीतर नेक्सस और इस तरह के लोग आ जाते हैं जो पर्चा लीक करते हैं, वो परीक्षा माफिया बन जाते हैं, तो जाहिर है कि वो सवाल आप तक आएगा और कुर्सी आपकी जगमगाएगी। और धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी कब से डगमगाई? मैं 2024 से शोज करता रहा हूँ, ये कहता रहा हूँ कि एनटीए जिस तरीके से परीक्षाएं लेता है वो धांधली भरी हुई परीक्षाएं हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, साफ़ सुथरी नहीं हैं। जो काबिल बच्चे हैं उनका हक मारा जा रहा है और बहुत दिनों तक यह जो असंतोष बच्चों के बीच में पलता रहा वो आक्रोश में बदला और फिर आंदोलन में बदला और आज जा करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब ये नारा जो है ये लग रहा है और लगातार बच्चों का ये दल यहाँ से निकल रहा है। लेकिन आप यह मान कर चलिए कि मैंने 10वीं 12वीं और इंटरमीडिएट कर चुके, उसके बाद एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को भी यहाँ देखा है। बड़ी तादाद में 18 साल से लेकर के 28 साल के बीच के ही लड़के, नौजवान आपको यहाँ दिखाई पड़े। उसके ऊपर के भी बहुतायत में थे
लेकिन मोटे तौर पर यहाँ की सबसे बड़ी कामयाबी रही कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं लगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं लगा। ये मोटे तौर पर बच्चों का, छात्रों का आंदोलन रहा और मांग जो थी वो तमाम तरह के नारों, तमाम तरह के बैनर, पोस्टर जो भटकाव का शिकार थे और वो भटकाव बता रहे थे, बावजूद इसके वो लाइन पर बना रहा आंदोलन और वो आखिरकार कामयाब हुआ है। हाँ, इसमें जितनी गलती सरकार की है उतनी गलती जनता की भी है, क्योंकि जनता अगर जो भी कह रही है, जो भी गलत हो रही है उसे होने क्यों दे रही है। इससे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वैसे जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कोई भी अगर मान लो नदी साफ के नारे लगाते हैं, अच्छी हवा चाहिए, तो जनता को भी देखना चाहिए कि आप न्यू ईयर पे सेलिब्रेशन करते हैं, आप उस पर धुआं छोड़ते हैं, उसको सेलिब्रेशन बोल देते हैं, आप वहीं दिवाली पटाखे फोड़ते हैं उसको प्रदूषण बोल देते हैं। तो दो मुँह चारा नहीं चाहिए हमें। आपको मोटे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम अधिकार की बात करते हैं, जिम्मेदारी की बात नहीं करते हैं। हमारे कंधों पर बतौर नागरिक जो दायित्व है, उस दायित्व को निभाने के लिए हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं कि हम करें या नहीं करें, लेकिन सरकार को तो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है। और कल मैं यहाँ अभिनय से बात कर रहा था। अभिनय मैथ्स पढ़ाते हैं, टीचर हैं और मंच के पास मुझे मिल गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या हो जाएगा, सिस्टम को ठीक होना चाहिए, व्यक्ति से थोड़े बदलाव आता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह बात ठीक है कि व्यक्ति से बदलाव नहीं आ गया, एक व्यक्ति को हटा देने से अगर सिस्टम खराब है तो आप पर्चा लीक को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो फिर ये दबाव बनेगा, डर बनेगा बाकी मंत्रियों के ऊपर कि मुझे मेरा काम ठीक से करना चाहिए। अगर मैं अपने काम में चूक गया, कोताही हो गई, तो मेरे ऊपर भी इसी तरह से तलवार लटक सकती है। अब देखिए यहाँ जो है ये नारे चल रहे हैं और ये कुछ बहुत ही अभद्र और फूहड़ किस्म के जो बैनर पोस्टर थे अभी भी वो हैं, लेकिन वो बच्चों के नहीं रहे हैं, छात्रों के नहीं रहे हैं, वो कुछ अलग अलग संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं जिनके नारों में, जिनके बैनर पोस्टर में ये सारी बातें रही हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको इन सबों के बीच से होते हुए और स्टेज तक ले चलूं। यह देख रहे हैं ना, ये भीड़ जो हज़ारों हज़ार की होती है, 10-15 हज़ार लोग लगातार 24 घंटे में जब भी आया यहाँ इसी तरीके से भीड़ लगी रही और ये जमघट ऐसे ही यहाँ बना रहा। अब ये ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ निकल रहे हैं, जो भी जिसके पास है वो सीटियाँ बज रही हैं, नारे लग रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, उल्लास है, उमंग है, उत्साह है और इनको लगता है कि हमने सरकार के सामने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो हमारे हक में रही और हमने वो जीत हासिल की जो हम चाहते थे, वैसा हो गया। और घर को जा रही हो? जी, घर को जा रही हो? जी घर जा रही हूँ। कितने समय से यहाँ आती जाती रही? मैं बस अभी दूसरी बार आई हूँ। दूसरी बार? जी। क्या नाम हुआ? माही। तो माही दिल्ली से ही हो? जी मैं दिल्ली से ही हूँ। तो अब तो ये सफल हो गया? जी। पता चला ना क्या हुआ? जी पता चला, रेजिग्नेशन मिला, फाइनली हमारी जीत हुई है। इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे लोग यहाँ पे, मतलब काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें पता चल रहा है कि ऐसे घर से लोग बैठ के रील्स देख रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ वो क्या करें, बट यहाँ पे आके एग्जैक्टली गर्मी कितनी, घुटन कितनी, परेशानी में लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन में तुमको सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे खराब क्या लगा? सबसे खराब दिल्ली पुलिस ने जो किया स्टूडेंट के साथ, सबसे बुरा वो था जो लड़कियों के साथ किया गया, सबसे ज़्यादा बुरा वो था। इवन की वजह इमेजिन ही नहीं कर सकते कि पुलिस ऐसा कर रही है। इवन पुलिस अपनी मर्जी से कर रही है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कर रही है, ये तो नहीं कह सकते, बट पुलिस ने ऐसा किया वो सबसे बुरा था। सबसे अच्छा ये था कि स्टूडेंट्स की वजह की मांग को पूरा किया गया, रेजिग्नेशन मिला और बाकी कंपनसेशन देने का जो वादा किया है गवर्नमेंट ने वो दे। चलो घर को चलो। अच्छा, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी स्कूल से निकले हैं, कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वो लगातार यहाँ आते जाते रहे और बहुत उमस, बहुत गर्मी, मतलब आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ फुटपाथ पे मैट बिछा करके, कहीं किसी कोने में बैठ करके और वो अपनी मौजूदगी जता करके नैतिक तौर पर अपना समर्थन इस प्रोटेस्ट को और इस मांग को दे रहे थे कि नीट की परीक्षा ठीक से कराई जानी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपना जिम्मा ठीक से नहीं निभाते हैं, इसलिए उनको जाना चाहिए। यहाँ देखिए नौजवानों ने अपना एक घेरा बना लिया है और इस घेरे में किसी के पास एक डब्बा पड़ा हुआ है टीन का, तो बजाया जा रहा है और ये सब नाच रहे हैं। तो ये झूमते गाते नाचते नौजवानों की अलग अलग मंडलियाँ, अलग अलग घेरा आपको यहाँ दिखाई पड़ता है।
और ये जीत का जश्न है। एक तरीके से सरकार ने हमारी बात मान ली, उसकी खुशी है। और यहाँ सबके चेहरे आप देखेंगे तो खिले हुए हैं। ये निकलने वाले लोग हैं। मैं जिधर जा रहा हूँ उधर मंच है और ये सब लोग लौट रहे हैं, यानी कि यह पूरा कैंपस खाली कर रहे हैं। सामने जो ये मंडली है, एक आपको छोटा सा पोस्टर दिख रहा होगा, ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जितने वॉलंटियर्स हैं, अब ये पूरे कैंपस को साफ करने में लग गए हैं। तो झाड़ू ये यहाँ लगा रहे हैं। थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ते हैं तो ये कोने पर जो कूड़ा रहता है, इस कूड़े को वो सब लोग अब गाड़ी पे डाल करके और फिर यहाँ से भेज रहे हैं। तो यहाँ भी आप वॉलंटियर्स को देखेंगे और ये सब लग गए हैं पूरे कैंपस को साफ करने और जो चीज़ें जैसी पहले थीं वैसी कर देने के लिए अब सारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। कैंपस के भीतर से अभी जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग बने हुए हैं। तो मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि भीड़ कितनी है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के 3 घंटे हो गए हैं, जश्न मन गया है, लोग आपस में गले मिल लिए हैं, नारे लग गए हैं, लेकिन अभी भी ये ढोल मजीरा चलता रहता है, जोश बना हुआ है। ये अभी आप देखिए तो ये हुजूम कितना बड़ा है, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितने हज़ार लोग लगातार यहाँ बने रहते थे और सरकार ने यह बात महसूस की है कि लोगों का है। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ कितने दिनों से रहे, कब से? मैं आज ही आया हूँ सर। आज ही आए हैं जी। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं ओखला से आया हूँ। ओखला से आए हैं जी। तो आप तो बड़े खुशकिस्मत निकले, आप तो यहाँ के लिए शगुन की तरह है। आप आए और फिर इस्तीफा भी हो गया। अब दूसरी बार आएंगे तो मोदी का हो जाएगा। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता नहीं होगा। तो मोदी जी क्यों जाएंगे? अब बच्चों का डिमांड है, हमारे बच्चों का डिमांड है, हमारा कोई डिमांड नहीं। हम क्या तो नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस हुआ जी। मोहम्मद इदरीस। इदरीस साहब है ना? ठीक है इदरीस साहब। अब देखिए, अब ये बच्चे हैं और ये डांस कर रहे हैं और इस तरह के कई ग्रुप्स आपको भी कैंपस के भीतर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये महीने भर से जो यहाँ मेला सा लगा रहता था, लोग आते थे, कहीं का आदमी है, मैंने देखा कई लोगों को, एक आदमी बिहार का है, एक आदमी यूपी का है, एक ही सोशल पार्टी पर बैठ करके और साथ में खाना खा रहे हैं और अपने अपने इलाके और घर की बात कर रहे हैं और वो यहाँ जमे हुए हैं। मैंने पूछा कब से हैं, तो हैं 5 दिनों से, जब तक ये सरकार मांग नहीं मान लेती है तब तक हम रहेंगे। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अब तो मांग मान ली गई ना? हाँ जी, थक हार के बैठ गए, अभी जाएंगे, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, फिर घर वापस जाएंगे। तो आप यहाँ कितने दिनों से जमे हुए थे? मैं तो आज फर्स्ट डे आया हूँ। पहले दिन आए? हाँ, पहला दिन है मेरा। आते आते आपको अच्छी खबर मिल गई? हाँ जी। तो आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, रहने वाला तो मैं कहीं और का हूँ, गुड़गांव रहता हूँ, गुड़गांव से आया हूँ मैं। गुड़गांव से आप आए? हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है। और ये देखिए जितने भी लोग हैं ये सब ऐसे ही, पहले आप आएंगे तो एंट्रेंस से लेकर के और मंच तक ये यहाँ लोग या तो बैठे रहते थे या तो बैटरी डाल के, जैसे वो लोग लेटे हुए हैं वैसे लेटे रहते थे, या कोने यात्रा में कहीं कुछ न कुछ, कहीं नारा लग रहा है, कहीं ढोल पीटे जा रहे हैं, कहीं पूरा एक गोला या घेरा बना करके और कोई किसी को एड्रेस कर रहा है। कैसे हो आप दोनों? अच्छा, यू डोंट वांट टू फेस कैमरा, नो इश्यूज़, है ना? तो यहाँ आप जिससे भी बात करेंगे, मैं चाहता हूँ कि उन सब लोगों से भी बात करूँ जो यहाँ के वॉलंटियर्स रहे हैं, बहुत लंबे समय से 6 तारीख से काम करते रहे हैं। खुश? बहुत। कितने दिनों से यहाँ तुम लोग जमे हुए थे? 20 को आए थे, 20 को जिस दिन मार्च था उस दिन आए थे। उसके बाद थोड़ा हुआ, मारामारी हो गई थी, लेकिन हम फिर से आए और आज हम फिर से आए हैं। हमको 3-4 दिन हो गए आते आते, बट आज का थोड़ा, मतलब आज का तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, ऐसा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा। जब एकदम से रिज़ाइन का वो आया कि रिज़ाइन दे दिया, सब नाचने लग गए भाई। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अभी, इतना खुश हूँ। और अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है।
ये प्रोटेस्ट तो अचानक यहाँ शुरू हो गया, फिर खबर गई होगी कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है, वो प्रोटेस्ट नीट में पर्चा लीक होता है उसके खिलाफ है। फिर इससे जुड़ाव कैसे हुआ, घर से कैसे चली, क्यों आई? बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, नहीं आई होंगी, इसमें क्यों आ गई? क्योंकि ये हमारे एजुकेशन के लिए था और हम स्टूडेंट्स हैं और हमारा ज़रूरी है कि हम एजुकेशन के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचें। तो ये हमने सबके लिए करा है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो ये जो नए बच्चे हैं, जेनजी कहते हैं, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा वोकल हैं, अपने अधिकार के लिए खुल कर के बात करते हैं और दुनियादारी को अपनी उम्र के जो लोग पहले हुआ करते थे उनसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो एक नई जनरेशन है, इस जनरेशन को समझना और इसके साथ इसके स्तर पर आकर के बात करना भी समय की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इस ज़रूरत को और इस समझदारी को अपने पास रखा और आखिरकार उसने फैसला किया। तो इस तरह के स्पीकर्स बहुत लगातार बजते रहते, बहुत सारे पूरे कैंपस के भीतर ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स हुआ करते थे और उन पर गाने बजते रहते थे, तो अलग अलग तरह के गाने। लेकिन अब ये होता है कि हमारे नवीन कहेंगे कि आप गानों से दूर जाइए क्योंकि यूट्यूब जो है वो कॉपीराइट का मामला लगा देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब आप देखिए ना, जहाँ जहाँ आप जाएंगे लोग मिलेंगे और कुल मिलाकर के ये जो इनका जोश है, ये जो खिले हुए चेहरे हैं, ये सब बताते हैं। कैसी हैं आप, कहाँ जा रही हैं? अच्छा बात नहीं करेंगी। तो यहाँ बहुत सारे पोस्टर्स भी मैंने देखे और जैसे शेखबरा का पोस्टर मैंने देखा था, मार्क्स का पोस्टर, भगत सिंह साहब का पोस्टर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम के नारे। यहाँ आइसा, एसएफआई और लेफ्ट के जितने भी छात्र संगठन थे वह भी आकर के यहाँ जमे हुए थे और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, इन सभी पार्टियों के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में और इस प्रोटेस्ट में, विरोध में लगातार आ जा रहे थे। तो इसको ताकत जो है वो कई कारणों से मिली है। अब मैं भीड़ के बीच में हूँ और ये जो शोर आप सुन रहे हैं, कचर पचर और हंसी ठहाके, ये दरअसल पहली बार है, नहीं तो सिर्फ नारे ही लगते थे, हवा में लहराती मुट्ठियाँ दिखाई पड़ती थी, गला फाड़ आवाज़ बाहर आती रहती थी। लेकिन आज जो है वो माहौल बदला हुआ है। देखिए अब ये लोग सड़क साफ कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं। तो आप तो वॉलंटियर हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं कल भी आया था और आज भी आया हूँ मैं। आज मैंने कल भी आपको देखा था, जो पहचाना आप? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ आप आते हो, लग जाते हो ऐसे ही? नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो हमारा यही होता है कि भाई जो भी है, जो भी इतने दिन रहे हैं, जो भी इतना जो गंदगी हुई है उनको साफ भी तो हमें ही करना पड़ेगा। अब इतने सारे लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है। लेकिन तो अब तो आपको लगता है ना कि कांग्रेस जनता पार्टी और प्रोटेस्ट जो है ना, अब यहाँ से चले जाना चाहिए, बात पूरी हो गई? हाँ, अब तो खैर प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। तो अब तो मेरे ख्याल में जब रेजिग्नेशन ही मेन जो था, रेजिग्नेशन ही था धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो वो हो चुका है। तो अब मेरे ख्याल में शायद अब तो खैर ख़त्म हो जाना चाहिए ये सेलिब्रेशन, और उसके बाद तो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। बाकी इसके बाद ये एक जवाबदेही बनेगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट के अंदर, और वो डरेगी बीजेपी इस बारी की ऐसा कोई मिनिस्टर को एजुकेशन के ऐसे पद पे ना बिठाया जाए कि वो इस देश के एजुकेशन सिस्टम को इतना स्पॉइल करके रख दे। बार बार पेपर लीक्स हो रहे थे, बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अब आगे से जाके ये चीज़ें ना हो और एक जवाबदेही आए, अकाउंटेबिलिटी आए गवर्नमेंट के अंदर, ये बहुत बढ़िया। और ये एक बहुत अच्छा नैरेटिव सेट हो गया है जो कि अब आगे तक के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से एक और बात साफ होती है कि यह जो शिक्षा मंत्रालय है, पहले आप शिक्षा मंत्रालय को मतलब हाशिए का मंत्रालय मानते थे। होम है, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, फाइनेंस है, इनकी प्रायोरिटी रहती थी। लेकिन पहली बार इस आंदोलन ने बताया है कि आप बाकी मंत्रालयों को जिस किसी के ज़रिए चलाना है चलाइए, शिक्षा मंत्रालय के लिए आपको बहुत ही योग्य ईमानदार आदमी रखना पड़ेगा जो नौजवानों के लिए रोज़गार, बेहतर शिक्षा
फुल प्रूफ परीक्षा, इन सब का संतोषजनक इंतज़ाम कर सके। अब ये पूरी भीड़ जो है स्टेज की तरफ जा रही है, जिधर स्टेज है उस तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ जश्न का इंतज़ाम किया गया है। इतने दिनों की जो लड़ाई है उस लड़ाई का नतीजा जीत के तौर पर आया है, तो हम सब एक जगह जमा होंगे और जमा होकर के अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। एक संकल्प लेंगे, सबों ने साथ दिया है, दूर दूर से लोग आए या फिर रोज़ाना अपनी नौकरी के बाद आए, पढ़ाई छोड़ करके आए, घर का काम निपटा करके आए, अपनी मेहनत मजदूरी का काम छोड़ करके आए। तो जितने भी लोग आए हैं, मुझे लगता है कि अभिजीत दीप के उन लोगों से संवाद करेंगे, धन्यवाद ही बोलेंगे और फिर उसके बाद इन लोग कहें कि ये एक बड़ा आंदोलन रहा है, नौजवानों का आंदोलन रहा है, छात्रों का आंदोलन रहा है, आगे की दशा और दिशा क्या होगी। हो सकता है कि उस पर कहें कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन यह जो पूरी भीड़ यहाँ तक रही है उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन, मतलब जो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और जो मुद्दे के साथ अपने आप को जोड़ करके रखे हुए थे, उनका किसी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता नाता था नहीं और वो चाहते थे कि सरकार उनकी बात मान जाए, नीट की परीक्षा और बाकी जो इम्तिहान होते हैं वो ठीक ठाक तरीके से हो, पर्चा लीक ना हो, परीक्षा माफिया ना पैदा हो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सरकार ने वो बात मान ली है। तो ये जो बच्चियां हैं देख रहे हैं आप, ये सारे नौजवानों को आप देखिएगा, ये सब 18-20 से लेकर के 25, 26, 27 साल के हैं और लगातार इनकी यहाँ तादाद हमेशा मैंने ज़्यादा देखी है और सरकार ने भी समझा है कि ये आंदोलन जो है इसमें बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से इसकी ताकत बढ़ी है और बाहर से जितनी भी ताकतें आई हैं, संगठन आए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ आई हैं या जो कुछ भी दूसरे एलिमेंट्स रहे हैं वो होंगे या हैं ज़रूर, लेकिन बुनियाद जो है वो उन बच्चों की है जो बच्चे अपने करियर को लेकर के सरकार से सवाल कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। तो वो जो एक वाजिब सवाल था, उस सवाल के चारों ओर यहाँ के बच्चे और नौजवान लामबंद हुए और सरकार ने उसको समझा और फिर आज आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये कई घंटों तक मुझे लगता है कि अभी चलेगा, चूँकि ये नारे चल रहे हैं, जश्न मनाने के लिए लोग आगे जा रहे हैं, स्टेज के आसपास जमावड़ा लगेगा, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि उस कैंपस से काम चलेगा नहीं, लेकिन अब ऐसे रहेगा और एक सामूहिक जश्न के बाद मुझे लगता है यहाँ से सब लोग चलेंगे और ये भीड़ छटेगी। तो महीने भर से ज़्यादा समय तक चला आंदोलन अपनी कामयाबी के साथ लौटेगा और इतिहास में यह अपनी एक जगह, अपनी एक मौजूदगी हमेशा के लिए दर्ज करा के रखेगा।